आपका क्या रिश्ता है तहरीम से? देखिए मेरी सास हूँ मैं उनकी। अच्छा। हाँ जी, बड़े पुराना 16 साल हो गए मेरे घर शादी हुई है उस बेटी की। ये खड़ी हुई है यहाँ पे। अच्छा 4 बच्चे हैं उसके। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ी मुलाकात है इनके साथ, आज की तो नहीं 16 साल से है। हाँ। बहुत अच्छा हमारा गुजारा हुआ है। ये बच्चियां भी मेरी तरफ आती थी, अब तो शादी हो गई है ना इनकी, मेरे घर आती थी। कोई पोता हुआ है तो ये रात रह गई है इनकी, मेरी बहू की मामा नहीं थी तो वो रात रह गई आके। तो मुझे बहुत अच्छा हमारा रिलेशन रहा है उनके साथ। देखा है अब आपने? हाँ अब तो मैंने देखा, वैसे देखा ही नहीं, मुझे रोना नहीं आ रहा इस वक्त, नहीं आ रहा रोना। रोना आएगा थोड़ी देर ठहर के। घर में रोती नहीं हूँ, ये नहीं कि मैं घर रोई नहीं। इस बच्ची का मुझे बहुत दुख आया बेटे। दिन के बाप के बच्चियां थी, अच्छी बच्चियां थी, ये नहीं कि गलत किस्म की थी। नहीं ये गलत, ये बयान तो कभी देने ही नहीं कि गलती है ही नहीं थी गलत। वो सामने मेरी बहू खड़ी हुई है, वो सामने बटे वाली वाइट सी। कोई अपील करना चाहती है माँ जी? जी मरियम वहाँ से यही अपील है, इसको इंसाफ चाहिए। ये बेवा औरत है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जैसे इसको मार दिया उसको भी मार दे। हमारी मरियम नवाज से यही अपील है, हमारे हमें इंसाफ चाहिए। अरे मैं तो खुद बेवा औरत हूँ, मैं तो खुद बेवा औरत हूँ। सारी जिंदगी जवानी च कड्ढी ने। 2 छोटे छोटे बच्चे, 2 बच्चियां पालियां। क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा उसको भी ऐसे ही मार देंगे। ये मेरी मम्मा नहीं है। अभी तो आपने देखा भी नहीं है जो आलम है वहाँ पर, जो मंजर है, जो कयामत है वहाँ पर, अभी तो आपने देखी भी नहीं है। देखी नहीं जा रही आज हमसे, तो हमारी बस हो गई है देखकर ये हमारे से देखी नहीं जा रही, देखी नहीं जा रही है। देखिए बेटे, आप ही किसी की बेटियां हैं, आपको कितना दुख हुआ है, इतना दुख हुआ है कि आप चेहरा नहीं देख सकी। 4 छोटा सा बच्चा है 7 माह का। यही तो कियामत है। यही तो क्यामत है। और क्या क्यामत किसे कहना है कि क्यामत ने आना है? आपने सिर्फ मरियम नवाज तक ये पहुंचाना है कि ये हादसा हुआ है इस घर में। आए तरीम तेरी तैयारियां हो गईया। आए प्यो तनु ठीक लाना होते। आए प्यो को चलिए, मां ने छड़ चलिए। आए तेरी मां किस तरह रहेगी तेरे बगैर? आए मां किस तरह रहेगी तेरे बगैर? अल्लाह के वास्ते उठ जा तरीम, तनु अल्लाह के वास्ते उठ जा तरीम, तनु अल्लाह के वास्ते उठ जा, अल्लाह के वास्ते तनु उठ जा। आए मेरी अन्नी हमदर्दी काटनी सर, आज तनु मेरे को दर्श नहीं आता। माँ अपना रोया करे, अपने से नहीं बर्दाश्त होती। आए मेरे से नहीं बर्दाश्त होती, माँ अपना रोया करे। आए अल्लाह मैं क्या करूं? आए अल्लाह मैं की करा? आए अल्लाह मैं की करा? मैं किधर चली जावा? आए आए मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया है, मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया है। मुझे ये बड़ी प्यारी लगती है, मैंने अक्सर कहना उसे, मैं बड़े शौक से देखती हूँ। तो सुबह मुझे कह रहा है टीवी पे देखो खबर क्या आ रही है, समनाबाद में कोई लड़की जल के फौत हो गई है। तो मैं नाश्ता करने का कासिम में अभी आती हूँ, इतनी देर में खबर चलेगी तो मैं जिम पे चली गई। ये नहीं पता था अपने ही घर की इसके बाद मैं जब जिम से वापसी आई हूँ ना, ये नहीं पता था। अपनी खबर देखी है टीवी पर सुबह? हाँ सुबह खबर देखी है, खबर चल रही है कि एक बेटी को जलाकर मार दिया गया। पर ये नहीं पता था ये अपने घर की बच्ची है। मैं जिम चली गई, 11 बजे चली जाती, वहाँ 1 बजे आती, मुझे कमर की प्रॉब्लम है। मैं वहाँ से आई हूँ तो मेरी बहू ने बताया अम्मी आपको पता है ये हादसा हो गया। मैं मुझे कहाँ से? फिर मेरा बेटा बोला कि आपने खबर नहीं सुनी, वो आपकी थी। बस इसमें अल्लाह वास्ते उठ जा तेरी माँ, उठ जा तेरी माँ, अपने बच्चे वाली देख ला, तेरी माँ अपने बच्चे वाली देख ला, उठ जा। अरे तेरी माँ उठ जा या अल्लाह, या अल्लाह क़यामत तो पहले क़यामत आ गई मेरे घर। अरे अल्लाह मैं किधर चली जाऊँ? मैं किधर चली जाऊँ? अरे अल्लाह टीम के इस मामू और बाकी के उसके जो रिश्तेदार हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे? अब इतना बड़ा जुल्म है कि मैं समझती हूँ कि इससे पहले हम लोगों ने शायद खुद भी ना देखा हो ये सब कुछ। क्या कहेंगे? ये इसका जो शोहर है पुलिस एहलकार है और किस चीज़ का ताकत का इस्तेमाल किया है
वैसे इतना जल्लाद है, क्या है? मिस एक्चुअली इसके ना पहले भी इसकी जो शादी हुई है वो पता नहीं इसने उस पहली वाली बीवी को डिवोर्स दे दी हुई है कि हाँ, नहीं दी हुई। नहीं दी है ना, साथ रहती है ना वो तो। बिल्कुल। हाँ। तो कल जब ये रात को ये इस तरह वकुआ हुआ है तो उसके बाद वो उधर का जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने दरवाजे काफी खोलने की कोशिश की है, अच्छा। लेकिन दरवाजे खुले नहीं है। अच्छा। और उसकी मिसेज भी अंदर थी, वो खुद भी अंदर ही था। हाँ। ठीक है, इन्होंने जब अपनी तसल्ली कर ली कि ये अच्छी तरह जल गई है, उसके खत्म हो गई है, तो उसके बाद फिर इन्होंने ना ये खुद फरार हो गए हैं। और फिर उधर के मोहल्लेदारों ने 15 पे कॉल की और इनके मामू वहाँ पे पहुंचे हैं, उन्होंने जाके देखा है, उधर इनके घर में कोई भी नहीं था और ये सिर्फ जली हुई पड़ी हुई थी वहाँ पे। उसके बाद बाकी ये है खुद ये जॉब कर रहा है पुलिस की। अच्छा। तो इसको अपनी पुलिस की जॉब की अकड़ है कि शायद मैं पुलिस में हूँ या मैं पुलिस वालों को अपनी जो लोगों की कंप्लेंट्स करता हूँ कि ये फलां ये करता है, ये फलां ये करता है, उसकी वजह से ये पुलिस की सपोर्ट लेके तो ये उसने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। तो हम चाहते हैं कि इसकी वालदा को, इसके वालिद साहब, वैसे ही इसके वालिद साहब की डेथ हो गई हुई है, तो ये यतीम बच्ची है। तो मैं चाहता हूँ और इसके वालदा भी यही चाहती हैं जो इस टाइम नडाल हैं, आपने भी देखा है कि वो उनकी कंडीशन क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा इसको, इस केस को देखें, इस केस को सीसीडी के हवाले करें ताकि इस बच्ची को इंसाफ मिले। कल को जो दूसरे लोग भी गैरों में अपनी बच्चियों की शादी करते हैं, वो उनकी बेटियां कैसे महफूज रहेंगी अगर ऐसे जल्लाद उनको मिलेंगे? तो वो भी इसी तरह उनको तकलीफ देंगे, अजियत देंगे। तो ये मेरी अपील है जनरल आसिम मुनीर साहब से और हमारी जो क़यादत है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, हम खुद नून लीग के सपोर्टर भी हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। हमारी जो बच्ची के साथ इस तरह ज़्यादती की गई है, उसकी माँ का बुरा हाल है अपनी बेटी को देख के। वो हम चाहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा उसको इंसाफ दिलवाएं। इसका केस जो है सीसीडी के हैंडओवर किया जाए ताकि सीसीडी इसको इंसाफ दिला सके। देखो जी, आप लोग पहुंचे थे वहां पर मौके पर? नहीं, मैं तो नहीं था, मैं इधर ही था। हाँ। मैं जब इधर आया हूँ मुझे तब मालूमात हुई है। तो मेरी यही अपील है कि मरियम साहिबा से कि हमारी बेटी को, हमारी बच्ची को, जो हमजा है, जो पुलिस वाला है, उसको काफिले किरदार तक पहुँचाया जाए। और आर्मी चीफ साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, वज़ीर आला मरियम नवाज साहब से और शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, कि हमजा को काफिले किरदार तक सजा दिलाई जाए। बेसिकली देखा जा रहा है कि ये एक पुलिस वाला नहीं, एक कल्प्रिट है जिसने वर्दी का दोष देते हुए पहले भी उसको ब्लैकमेल करता रहा 2 साल से कर रहा और है। उसको टॉर्चर करता रहा है, उसको हैंडकफ्स लगा के और अच्छा। कंटिन्यूसली मारता था। बहुत ज्यादा वो जो डिप्रेस थी इस वजह से, लेकिन वो डाइवोर्स भी नहीं दे रहा था वो, और प्रेशराइज भी करता था इनके घर वालों को। अच्छा। और उसको भाई के ऊपर फाइनली गोलियां चलाई हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। फाइनली इसने उसको बेचारी को जो है ना खत्म ही कर दिया इसने। और किसी यहाँ पे अगर पुलिस वालों से जो लोगों के मुहाफिज हैं, अगर वही लोगों को ऐसे खत्म करेंगे, इवन तो अपनी वाइफ को खत्म करेगा, तो वो फिर हम कहाँ से इंसाफ की अपील करेंगे? हमारी तो यही है कि जो आजकल इंसाफ की रेशो चल रही है, जैसे सीएम साहबा एक्टिव हैं, सीसीडी एक्टिव है, दूसरे इदारे एक्टिव हैं, उनको चाहिए कि हम उनसे इंसाफ की अपील करते हैं, हमें इंसाफ दिलवाया जाए, इसको बस जो है ना खत्म किया जाए, काफिले किरदार तक किया जाए। एक मैयत की सूरत में पड़ा है जहाँ पर एक 7 माह का बच्चा है और एक वो खुद खातून है, जिसका ये तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा जुल्म और कोई भी नहीं देखा जाए तो इसने 2 मर्डर किए हैं। 2 किए हैं। वो प्रेग्नेंट थी। बच्चा भी मुकम्मल तौर पर झुलस चुका है, जो कि बिल्कुल बाद ऐसे में ही निकाला है। गया है। तो आप भी एक फीमेल हैं, खातून है, आप इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझती हैं। हमारी जो सीएम साहब हैं वो एक खातून है, इस चीज़ को समझती हैं। इसको जो है खुद वो टेक ओवर करें, सीसीडी के हैंड ओवर करें और इसको हमें इंसाफ दिलवाया जाए। बिल्कुल।